नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बिहार में विक्षिप्त के साथ अमानवीय करतूत। बीजेपी का आरोप, डिफॉल्टर होने के बावजूद कांग्रेस ने दिया था माल्या को लोन। जांजगीर चांपा जिला महिला विकास और प्रशासनिक टीम ने रुकवाई नाबालिग जोड़ों की शादी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की सूचना पर दौड़ी पुलिस। झारखंड में विधायक समर्थक की अज्ञात हमलावरों ने ली जान। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता पर हुई चर्चा। झारखंड में तेल टैंकर हुआ ब्लास्ट, 2 गंभीर। उत्तर प्रदेश में मंचलों ने वकील को दिन दहाड़े मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। समस्तीपुर के दिलसिंह सराय में एक बार फिर लोगों का तालिबानी चेहरा सामने आया, जहां लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए एक विक्षिप्त व्यक्ति के सर के बाल काटकर उसे खंभे से बांध दिया। दिलसिंह सराय थाने से महज 100 गज की दूरी पर घंटों यह ड्रामा चलता रहा। बच्चे उस बंधे व्यक्ति को दुत्कारते रहे। मूर्ति मैंने तोड़ दिया है, इसीलिए बांधे हुए हैं। और इसके साथ क्या किए हैं? इसके साथ कुछ नहीं किया, इसको बांध के सिर्फ रखे हुए हैं। हम ये बोले कि इसको जब तक मूर्ति उठेगा तब तक इसको बांध। बाल इसका कौन काट दिया? बाल हम ही काटे। ऐसा एक सूचना हमें मिली कि बगल में स्टेट बैंक के पास कुछ मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाते हैं, उनका मूर्ति को एक अर्धविक्षिप्त आदमी जो तोड़ रहा था, जिसको लोग पकड़ करके रखे हुए हैं। ऐसी सूचना पर पुलिस को भेज करके उसे वहाँ से जांच चल रही है। जांच के बाद जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगाते हुए कहा, डिफॉल्टर होने के बावजूद विजय माल्या को लोन दिया गया। उन्होंने कहा कि विजय माल्या को पहला लोन साल 2004 में मिला। इसके बाद 2008 में माल्या की प्रॉपर्टी को NPA घोषित किए बिना ही 2010 में एक बार फिर उनके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया। कांग्रेस के डूबते जहाज ने डूबती एयरलाइंस की मदद की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार को घेरते हुए कई सवाल किए। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए केंद्र सरकार को अपने किए हुए वादों को पूरा करने की सलाह दी। An average of 8.5% growth in the first 5 years. In 2008, the world and India faced a major international financial crisis. Yet, over a 10-year period, UPA delivered average growth of 7.5%. We lifted 140 million people out of poverty. I think these two achievements are achievements which any government must try to emulate and, if possible, exceed. I have no doubt that every government wants to match these achievements, and I wish the NDA government very well. We wish them well in 2014. We wish them well again, that they should try to exceed the record of growth in the UPA government. They are hiding behind a dazzle of a number called the GDP. That number has been increasingly questioned. It's been questioned on the basis that the base year has been changed. It has been questioned on the wrong choice of deflators. But I don't want to go into the nitty-gritty of that number. But the people of India are not dazzled by that number. People of India are asking hard questions. The first and most important question is, where are the jobs? The second question is, where is new capital investment? And the third question is, how are businesses being helped to grow and expand and employ more people? Therefore, I would urge you to read through this report and go behind the dazzle of a number and ask yourself questions like, what is the gross
fixed capital formation. The numbers will tell you it has declined over the last 2 years. Ask yourself the question, where are the jobs? You will get the very discouraging answer that in the month of July, August and September 2016, only 77,000 jobs were created in this country, out of which about 50,000 were in the government sector. That is the figure released by the Labour Bureau 3 days ago. Ask yourself, where is credit growth? And you will get the answer that credit growth today, around 5%, is the lowest in several decades. So there are no jobs, capital formation is declining, credit growth is the lowest in several decades, and yet if the government presents tomorrow a very rosy picture of the economy, I think people of India are entitled to seriously question that conclusion. Every government must be optimistic, but optimism must stem from a realistic assessment of the situation. The NDA government tends to believe an exaggerated version, an exaggerated picture of the economy. This research document brings out the truth. This is closer to the truth than I believe what the government will say tomorrow. विजय माल्या के संबंध में बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। All prime ministers and other ministers in any government receive representations from various captains of industry, which we, in the normal course of things, we pass it on to appropriate authorities. I think what I have done was done with the full satisfaction of mind that we were not doing anything which was against the laws of the land. It was a normal routine transaction, and therefore it's the letter that is being talked about is nothing else but an ordinary piece of a letter which any government in my position would have dealt with. जांजगीर चांपा जिले में नाबालिग जोड़ों के विवाह को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया। मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र के पूटे केला का है, जहां सबरिया डेरा में एक नहीं कई नाबालिग जोड़ों की शादी कराने की तैयारी थी। फिलहाल प्रशासनिक टीम साक्ष्य संकलन में जुटी है। दरअसल जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को मुखबिर के द्वारा फोन से सूचना मिली कि पुटेकेला गांव के सबरिया डेरा में नाबालिग जोड़ों की शादी की तैयारी चल रही है और आज रात ही शादी होने वाली है, जिसके बाद अधिकारियों ने महिला बाल विकास शक्ति के परियोजना अधिकारी को निर्देश देकर पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा, जहां सूचना सही पाई गई। टीम के द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई, साथ ही कानूनी जानकारी से भी अवगत कराया गया और नाबालिग जोड़ों की शादी को रुकवाया गया। मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय महिला बाल विकास जांजगीर से टेलीफोन पर सूचना मिली कि ग्राम पुटेकेला के सबरिया डेरा क्षेत्र में विवाह संपन्न हो रहा है। शायद कुछ नाबालिग जोड़ों के विवाह की सूचना मिली है, तो उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ जांच पे आया हुआ हूँ। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पूरे पंचनामा दस्तावेज जांच पूर्ण होने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कुछ एक जोड़ों के नाबालिग होने का प्रमाण मिल रहा है आधार कार्ड के आधार पे, तो उसी आधार पे हम आगे की कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई होगी। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गंजनपुर में ईसाई मिशनरी द्वारा ग्रामीणों को एकत्रित कर प्रार्थना सभा कर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना हिंदू संगठन के नेताओं ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिस पर भनक लगते ही सभा कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पिनाहट क्षेत्र के थाना पिंढौरा के अंतर्गत गांव गंजनपुरा में कई महीनों से ईसाई मिशनरी के लोग भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर
उन लोगों को एकत्रित करके हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए धर्म प्रचार किया जा रहा था और लोगों को बाइबिल की पुस्तकें पिछले माह बांटी गई थी। एक बार फिर ईसाई मिशनरी के लोग इस गांव में पहुंचे और भोले भाले लोगों को दर्जनों की संख्या में एकत्रित कर बड़ी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। तभी किसी ने इसकी जानकारी आगरा के हिंदूवादी नेताओं को दे दी, जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिस पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी पिनाहट के धर्मांतरण वाले स्थान के लिए दौड़ लगा दी। पुलिस आने की सूचना मिलते ही ईसाई मिशनरी के लोगों ने सभा को भंग कर भाग गए। वहीं पुलिस ने भाग रहे ईसाई मिशनरी के 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई और उनसे पूछताछ कर रही है। सूचना पर बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता थाना पिंढौरा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की। मामला ये था, वो गैयनपुरा है, वहाँ पे ईसाई मिशनरी अपना धर्म परिवर्तन का कार्य चला रहे थे। हमने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी पहुँची वहाँ पे और थाना प्रभारी के जो एसओ हैं वो वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने 2 लोगों को वहाँ से पकड़ लिया है और पूरा आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ़ जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। और ये धर्म परिवर्तन का मामला बताया जा रहा है और गांव के लोगों को भी हमने सूचना की है और यहाँ पे भी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं और यहीं पे आज रुकेंगे और उन लोगों को समझाएंगे जिन्हें बहला फुसलाकर ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। झारखंड के धनबाद शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब झरिया विधायक के समर्थक और नजदीकी रिश्तेदार रंजय सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घायल रंजय सिंह को धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि रंजय सिंह, जिसकी उम्र 35 वर्ष की है और वो झरिया विधायक संजीव सिंह के करीबी होने के साथ साथ ठेकेदार भी है, जब वे राजा यादव के साथ अपने नए फ्लैट से निकल रहे थे तभी पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और धक्का मारकर उन दोनों को गिरा दिया और दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। कुल 6 राउंड गोली चली, जिसमें रंजय सिंह को 3 गोली लगी है। गोली चलने से इलाके में दहशत कायम है। वहीं रंजय सिंह के साथ स्कूटी से आ रहे राजा सिंह ने बताया कि जब वे नए फ्लैट की ओर जा रहे थे तभी उन्होंने बंगला रघुकुल के समीप उन्हीं दोनों अपराधियों को पिस्टल के साथ देखा था, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनका निशाना वे ही लोग होंगे। उधर से हम लोग जब आए ना तो वहाँ पर 2 आदमी था और दोनों पिस्टल लिया हुआ था। पिस्टल लेके दोनों ओर से हो गया, दोनों गोली मारा, दोनों ठाई दोनों घेर लिया था। हाँ, दोनों घेर लिया था। हमको ढकेल दिया था, गिर गए तो उनको पूरा दम खाली कपारे में मार रहा था गोली। कौन सी गाड़ी से वो लोग आया था? वो लोग पल्सर गाड़ी से था, हम लोग स्कूटी से थे। तुम दोनों स्कूटी से, रंजन हो तुम, तो वो लोग गोली मार के किधर भागा था? दोनों गोली मार के इधर भागा है। जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 3 गोलियाँ चलाई गई हैं, उसमें से कितनी लगी हैं वो जाके देखना होगा, देखे फिर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और गोरखपुर जनपद की सीमा से होकर बहने वाली घाघरा नदी के किनारे अवैध शराब फैक्ट्रियों पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया, जिससे इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आजमगढ़ के थाना रौना पार अंतर्गत घाघरा के किनारे के गांवों व गोरखपुर जनपद के थाना बड़हलगंज अंतर्गत आसपास अवैध शराब, कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा काम्बिक के दौरान नदी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर जाकर मुख्य धारा के आसपास टापुओं पर सघन ऑपरेशन चलाया गया तथा मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 40 ड्रम में 9000 लीटर अर्धनिर्मित शराब व अन्य ड्रमों में 5000 लीटर निर्मित शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ 200 तसला बरामद हुआ। 400 टीन 30 किलो फिटकरी, 100 किलो कोयला और 4 नाव बरामद की गई। मौके से 3 आरोपी इंद्र बहादुर विजय पुत्र व तपसी चौहान को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि चुनाव को लेकर आजमगढ़ में कुटीर उद्योग का रूप ले चुके इस अवैध शराब के धंधे पर लगाम काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं आबकारी विभाग यहां पर काफी निष्क्रिय रहता है। इसी को लेकर यहां के डीएम ने आबकारी अधिकारी व विभाग के 4 इंस्पेक्टरों का वेतन रोकने की कार्रवाई की। रहती है क्योंकि इस क्षेत्र में शराब के लिए काफ़ी जो अपराधी हैं ये इस काम में लिप्त हैं, उनके लिए काफ़ी यहाँ का जो भूगोल है वो काफ़ी दुरूह और बीहड़ है, तो ये उनके लिए काफ़ी आसान होता है। लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए हम लोग और इस पर काफ़ी दबाव बना करके और काफ़ी मेहनत करके इसको नेस्तनाबूद करने पर हम लोग
जाए और ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने टोहाना के गांव बिठमड़ा में डीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन संजय धत्तरवाल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि SYL के मामले में प्रधानमंत्री हरियाणा के नेताओं को मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं और मोदी पंजाब में जाकर सिंधु नदी का पानी लाने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है और उनकी वादा खिलाफी के कारण प्रदेश में जाट आंदोलन हो रहा है। सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। नोटबंदी करके पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। किसान की जो आमदनी थी, जो फसल का मूल्य था, वो आधा रह गया। मजदूर को काम नहीं मिलता है। छोटे दुकानदार व्यापारी, उनकी हालत खराब है। जब इस तरह के हालात बनेंगे और इनको दिखेगा कि अब लोग जो है आत्महत्याएं करेंगे, लोग और कुछ अपनाएंगे, ये उसकी चीज़ें भी जो है बढ़ा देंगे। तो पूरी तरीके से इस तरह का फैसला आम जनता के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती भी है और आगे जनता के बीच में जाकर के करेगी। हर मुद्दे का, चाहे वो जाट आरक्षण का हो, चाहे वो SYL का हो, चाहे नोटबंदी का हो, हर एक का राजनीतिकरण किया जाता है और उसके पीछे राजनीतिक जो रोटियां है वो सेकने की सरकार की कोशिश है। हरियाणा में चंडीगढ़ रोड पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर मनियाना जा रहा था। घटना के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। लोहरदगा में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें सूबे के कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही मुख्य रूप से मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि वतन से मोहब्बत की बात इस्लाम में कही गई है और अपने दीन पर चलने की बात दी गई है। आय का 20% हम देश की तरक्की और मजबूती के लिए दे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। इस उद्देश्य के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने ट्रिपल तलाक के मसले पर कहा कि तलाक खुदा को सबसे नापसंद चीज है, गुनाह है। पुरखों से हम सबके पुरखे सांझे हैं, किसी का भी पुरखा मिलता वो नहीं है, अलग नहीं है। पुरखों से एक है, वतन से एक है। तहजीब और परंपराओं से हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए मजहब के नाम पर झगड़ा नहीं, मजहब से हम कट्टर नहीं, नेक और सच्चे बने। दूसरे के मजहब में भी दखल ना देकर वो उसकी इज्जत करें, तो मजहबी दंगों से मुक्त हो सकते हैं। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र का मटकुरिया उस समय दहल गया जब दर्शन लक्ष्मी पेट्रोल पंप के बगल में एक गैरेज में मरम्मत के लिए खड़ी तेल टैंकर अचानक ब्लास्ट हो गई, जिससे 2 लोग झुलस गए। तेज आवाज के साथ हुए ब्लास्ट की घटना इतनी तीव्र थी कि टैंकर की बॉडी का पिछला हिस्सा 3 भागों में बंटकर काफी दूर जा गिरा। घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में 2 लोगों के आग से झुलसे जाने की भी खबर है। यह घटना दिन के 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि तेल टैंकर की मरम्मत के लिए उसे गैराज लाया गया था। घटना के वक्त टैंकर में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। टैंकर पूरी तरह से बंद होने के कारण अंदर गैस बन गया, जिसके प्रेशर से पीछे का हिस्सा ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद टैंकर की बॉडी 3 हिस्सों में बंटकर दूर जा गिरी। घटना के दौरान काम कर रहा एक कर्मी झुलस गया, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, हम तो वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक से देखे वो आवाज़ आया, देखे तो एक आदमी झुलसा हुआ था। एक बाइक लेके मेरे सामने निकला, बेचारे कोई ढक्कन से लगा, पैर यहाँ पे कट गया उसका, पेट्रोल का। शायद वो गैस बना लिया था, पेट्रोल तो था नहीं उसमें, गैस बन। हाँ, अचानक से आवाज़ आया, हम वहाँ पे बैठे हुए। पूरा परचक्कर उड़ गया उसका। हाँ। 2 आदमी कौन है? 2 आदमी, एक तो यहीं पे काम करते, दोनों हेल्पर ही था। टैंकर रिपेयर के लिए गैरेज में आया था। रिपेयर के क्रम में विस्फोट हुआ और इसका कुछ पार्ट दूर दूर तक के गिरा है। एक आधा आदमी के हल्का फुल्का चोट की बात पता चल रहा है। बिहार जिला समस्तीपुर स्थित कोर्ट में क्रिमिनल के अधिवक्ता कोर्ट से शनिवार को रेल लाइन पार कर घोष लेन अपने घर जा रहे थे। तभी वहां पहले से मौजूद 3 युवक उन्हें रोककर कुछ पूछने लगे। इसी बीच बात तूतू मैमे में तब्दील हो गई। तभी एक अपराधी ने विजय पोद्दार को सिर में गोली मार दी। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर रेल मुफस्सिल और नगर थाने की पुलिस पहुंची।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दिन दहाड़े हत्या के घटना की जानकारी मिलते ही शहर के लोग दहशत में आ गए हैं। यहाँ की पुलिस निष्क्रिय है। यहाँ के पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। जान माल की रक्षा हो नहीं सकती है। जब हम लोग अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी? किनकी हत्या हुई है बात बताइए। अधिवक्ता है विजय कुमार पोदार अधिवक्ता है, उनकी हत्या हो गई है। कहाँ पे हुई है घटना? वो घटना हुई है पुल के नीचे हुई है, जो रास्ता है रेलवे लाइन से के वो जाती है बाजार में। वो घोषणा के रहने वाले हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे बिहार सरकार से इस पुलिस कप्तान को यहाँ से हटाया जाए और अच्छे पुलिस कप्तान को यहाँ रखा जाए। गिहिर के छपरा नगर क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप वार्ड 37-38 के मध्य कुएं में 3 दिनों से लापता एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान रोहित पिता झगरू महतो के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है। इससे जानकारी नहीं दिया जा सकता क्योंकि कुआं से लाश मिला और कहीं दाग नहीं गुजारा है। हो सकता है कि अचानक कुआं में गिर कर मरा हो। अब इसका जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।